नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और यहाँ पर सोरेसिस के पेशेंट्स जितने भी परेशान होते हैं वो खुद से ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ उनको रिलीफ दे पाए, कैसी चीज़ उनको रिलीफ दे दे आसानी से कि जिससे वो उससे निकल पाए। क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवा लिए, एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करवा लिया, ठीक है, आपने फोटोथेरेपी करवा ली, उसके बाद बहुत अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारी चीज़ें करवा चुके हो और उसके बाद भी वो चीज़ क्योर नहीं हुई। क्योर नहीं इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई भी उसकी बेसिक या जैसे मैं बोलूँ कि उसकी रूट कॉज को नहीं पकड़ पा रहे। क्योंकि रूट कॉज जो है बेसिकली वो हम ही इतना सबको लॉजिकली पता है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपके खुद के सेल्स अपने ही सेल्स से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्केली स्किन देंगे, आपको फ्लेक्स देंगे, ग्रे कलर का टोन देंगे। उसके बाद भी वो चीज़ क्या है कि धीरे धीरे जाओगे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो स्केली स्किन उतार देगा, उसके बाद थोड़ा आपको लोशन दे देगा, कोई टैबलेट दे देगा, या दो ड्रग्स जो बहुत फेमस है मेथोट्रेक्सेट और फॉलिक एसिड, दोनों चीज़ें आपको देकर आपको कहते हैं कि ये चीज़ आप खाते रहो, ठीक है। धीरे धीरे उसकी डोसेज बढ़ती जाएगी, वो डोसेज बढ़ने के बाद भी वो वैसे का वैसे रहेगा, जिससे हमने मेडिसिन छोड़ी फिर वैसे ही दोबारा से वैसे ही दिक्कत डेवलप हो गई। अब यहाँ पर हम आयुर्वेद को पकड़ते हैं। आयुर्वेद क्या का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपकी इम्यूनिटी को हम बूस्ट करते हैं। आप पहले क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी को अपनी काम डाउन कर रहे थे, इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि स्टार्टिंग में आपको एग्रावेशन मिलेंगे, उसके बाद धीरे 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 वो उसमें धीरे धीरे करके ठीक होने स्टार्ट कर देगा। आपके सोरेसिस धीरे धीरे आपकी ठीक होने की साइड चल जाता रहेगा। हमें वहाँ पर वो चीज़ मिलती है कि आप और बीमारियों से भी बच जाते हो, जैसे छोटे मोटे बुखार, क्योंकि एलर्जिक पेशेंट्स काफ़ी बन जाते हैं बड़े टाइम तक आप स्टेरॉइड्स को यूज़ करते करते। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, आपकी और बाकी की बीमारियाँ भी आपको दिक्कत ना दे, और उसके साथ आपकी जो स्केली स्किन है वो भी धीरे धीरे काम डाउन की तरफ चलती जाए और ठीक होती जाए। और इसमें आयुर्वेद में हम और सबसे बड़ा चीज़ क्या करते हैं कि आपको हम उसको रिलीफ देने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तासीर कहते हैं ना, बचपन में कहीं जल जाता है तो माँ लगा देती है नारियल का तेल, कहते गोले का तेल लगा ले ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए लगा देते हैं। वैसे ही जैसे घी की तासीर भी ठंडी मानी जाती है, ठीक है, बट घी क्या करता है, गर्मियों में बदबू ले आता है, स्वेटिंग के साथ मिलकर आपको एक स्मेली टेक्सचर दे देता है। इसलिए घी को ना यूज़ करके आप नारियल का तेल यूज़ करिए। और इसके अंदर अगर आप कैम्फर डाल सकते हैं तो कैम्फर डाल दीजिए। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है, नॉर्मल किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाता है। दोनों को मिक्स करो और उसको अप्लाई कर दो। कपूर की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आती। इवन जिन्हें एक्सेसिव डेंड्रफ भी होती है उनको भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप नारियल के तेल के अंदर कैम्फर मिलाकर लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो डेंड्रफ है या रूसी है वो ठीक हो जाती है। वैसे ही हमने ड्राई स्किन पे वही इलाज करना है कि गोले का तेल लिया, उसके अंदर हमने डाला कैम्फर और उसको अप्लाई कर लिया एप्लीकेबल में। अब रात को सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें कहाँ फेस करनी पड़ती है कि जब हम बेड की तरफ जा रहे होते हैं, हम कुछ ओढ़ रहे होते हैं, हीट डेवलप होती है, थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इवन समर्स में भी यही क्राइटेरिया रहता है कि हम बाहर निकलते हैं तो स्वेटिंग होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारी इचिंग बढ़ जाती है। अब इचिंग बढ़ने का रीज़न हमारा क्या है, स्वेटिंग निकलना तो सही है, बट टॉक्सिन्स भी बॉडी अपनी बाहर निकालती है स्वेटिंग के साथ। जब वो टॉक्सिन्स बाहर निकालती है तो वो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, आपके सोरेसिस वाली स्किन पे। अब सोरेसिस वाली स्किन पे जब डिपॉजिशन होने लग जाती है तो वहाँ पर वो इचिंग प्रोड्यूस करते हैं। इचिंग देंगे, इचिंग डेवलप करेंगे, इचिंग के साथ आपको दिक्कत देंगे कि वो आपको खुजलाने में अच्छा लगना चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करें, आपके पास अपने साथ हमेशा वेट वाइप्स रखिए, वेट वाइप्स को लीजिए और उसको क्लीन करते जाइए, क्लीन करना है उसको। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी आता है कि कौन से विटामिन्स और कौन से मिनरल्स हम खाएं जिसकी वजह से उसको ठीक होने में हेल्प मिले। देखो, एक नॉर्मल है, मोस्टली आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो सब डॉक्टर्स आपको एक रिकमेंड करते हैं कि आप नॉनवेज को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज इसको एग्रेवेट करता है, क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि नॉनवेज में बेसिकली टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेज से। तो नॉनवेज के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा है तो वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है, तभी आपको इचिंग होती है। तो हमने क्या करना है, टॉक्सिन्स वाली चीज़ों को कम खाना है। कम खाने का है क्या है, नॉनवेज आपको अवॉइड कर देना है।
क्योंकि नॉनवेज आप खाओगे तो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे और टॉक्सिन्स आपके स्किन के ऊपर डिपॉजिट होंगे, वो आपको इचिंग भी देंगे और ज़्यादा एग्रवेशन भी देंगे। तो आपने नॉनवेज को अवॉइड कर देना है। इसके बाद चीज़ें अलग आ जाती हैं। अब कुछ डॉक्टर्स होते हैं आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स को कुछ चालू कर देते हैं, वो डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी, बट मोस्टली पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने को कह देते हैं। बट बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम एक ही सोर्स है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट जिसमें हमको B12 मिलता है और विटामिन D मिलता है। क्योंकि नॉनवेज में मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है हमें ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, बट जब हम नॉनवेज छोड़ देते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचता है B12 और विटामिन D का, वो है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हमने करना क्या है, जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी पसंद नहीं है उनके लिए भी कंसेप्ट है। वो क्या कर सकते हैं, वो देखो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंटेशंस आते हैं, जिनमें मैं 2 नाम ले लेता हूँ। मिथाइलाकोबालामिन के टैबलेट्स आती है 500 mg की, वो आप B12 के लिए ले सकते हैं। और अरेकिटोल नैनो ड्रॉप्स आते हैं, या कोई भी आपको D3 के ड्रॉप्स मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसको आपने वीकली लेना है। उसको आपने मिथाइलाकोबालामिन को एक मतलब मान लीजिए आज लिया तो 15 दिन के लिए आप नॉर्मल रोज उसको इनटेक कर सकते हैं। वो चीज़ आपको हेल्प करेगा एज एन आपको सोराइसिस से फाइट करने में। वो कैसे हेल्प करता है? विटामिन D आपके और B12 क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी फाइट करती है आपके सोराइसिस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपको जो सामने दिखाई देता है वो मिलता है कि आपका सोराइसिस एज़ कम्पेयर टू पहले से फास्ट रिकवर्ड हो रहा है। तो अगर 2 चीज़ें जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलती हैं उसको हम एज ए सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, जो हमारे सोराइसिस को हेल्प करता है एज एन फाइट करने में, कि उसको ठीक करने में। तो हमेशा बॉडी में अपने D3 या B12 का अगर आपको पास ऐसा नहीं लगता कि नीड है, आप पूरा थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं या कुछ है, बट आप फिर भी फिगर आउट कर सकते हैं। वो कैसे फिगर आउट करना है, आपने क्या करना है, अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हो या वैसे भी नॉर्मल भी कोई भी पेशेंट हो, जरूरी नहीं है सोराइसिस के पेशेंट, आप अपनी शिन बोन कौन सी होती है, ये वाली, इसको आपने प्रेस करके देखो। कोई और प्रेस करे, आप मत करना, क्योंकि आप जब प्रेस करोगे तो वो वैसा एंगल नहीं बन पाता। तो किसी और को बोलो कि सेंटर में से उसको प्रेस करे। जब सेंटर में से प्रेस करोगे तो उसमें पेन होता है। अगर वो पेन हो रहा है तो वो समझ लेना कि आपका विटामिन D की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको खुद सेल्फ चेक करना ही है कि विटामिन D अगर आपकी बॉडी में शॉर्ट है तो आप इसको प्रेस कर लीजिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सोरेटिक आर्थराइटिस भी बन जाता है इसी दौरान में, लेट एजेस में। और इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आप इतने टाइम से इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हो, ठीक है, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, उसके बाद यूरिया आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है सोराइसिस में। तो वहाँ तक पहुँचे क्यों? उससे पहले ही उसको हम सेफ साइड आयुर्वेद से कंट्रोल क्यों ना कर लें, उसको हम ठीक क्यों ना कर लें, उसको क्योर क्यों ना कर लें। तो अगर आपके माइंड में सोराइसिस के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा चलता है कि वो क्योर ही नहीं हो सकता, सब हमें बेवकूफ़ बनाते हैं या कुछ ऐसा भी है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी ने राइट ट्रीटमेंट अभी तक दिया ही नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा भी थॉट चल रहा है, तब भी आप नीचे अपनी जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी फ़ोटोज़ को, सोराइसिस वाले पैचेस को, उसको व्हाट्सएप कीजिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन में भी शायद हम दे पाएँ तो आपको ज़रूर देंगे, ऑन टेलीफोन पे ही देंगे। तो अगर आपके माइंड में क्वेरी है सोराइसिस के रिगार्डिंग तो आप अपनी इमेजेस को नीचे ज़रूर सेंड कीजिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो या थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।